ये ट्राई सर्विसेज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसमें आर्मी के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, नेवी के डायरेक्टर जनरल नेवी ऑपरेशंस और एयरफोर्स के डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशंस तीनों शामिल थे। इसकी सबसे बड़ी न्यूज पॉइंट जो अगर इसको गहराई में देखा जाए, एक ही पॉइंट उन्होंने रिपीट किया, तीनों ने रिपीट किया कि ये ऑनगोइंग एक्सरसाइज है, जो ये एक तरह से एक अफवाह फैलाने की कोशिश हुई है कल लोगों में पाकिस्तान में कि अब ऑपरेशन सिंदूर बंद हो गया, अब इंडियन आर्मी ने सब कुछ बंद कर दिया, वो बच गए, अब युद्ध विराम हो गया, सीज फायर हो गया। इसका पूरी तरह से इसको कॉन्ट्रडिक्ट किया है इन्होंने, इसको डेसिमेट कर दिया। ये पाकिस्तानियों की जो सोच है, जो कल से ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं, शहबाज शरीफ ने भी जिस तरह से कल पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद रिलीज दी और उन्होंने कहा कि युद्ध विराम हो गया, तो मैं तो यही कहना चाहता हूं, इन तीनों को सुन के एक ही लग रहा है कि अब तो पार्टी शुरू हुई है, अब तो पार्टी शुरू हुई है। ये कॉम्बैट एक्सरसाइज है, ये कॉम्बैट जोन है। इसके साथ साथ ये भी माना जाए कि नौसेना ने अभी तक अपनी कार्ड्स खोले नहीं है, मगर तस्वीरें हमारे पास आई है, वो मैं दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीरें अगर देखी जाए तो हमने कराची को लॉक किया हुआ है। अगर तस्वीरें देखी जाए, भी इंडियन नेवी की लेटेस्ट रिलीज तस्वीरें हमारे पास आई हैं अरब सागर में, अगर उन तस्वीरों को देखा जाए तो उसमें जिस तरह के सबमरीन फॉर्मेशंस इस वक्त कराची के पास, एग्जैक्ट लोकेशन हम नहीं बता सकते, आप जहां एयरक्राफ्ट कैरियर के प्रेजेंस को देख रहे हैं, ये पहली बार ये तस्वीरें रिलीज हुई है और ये बड़े खतरनाक तस्वीरें हैं। इससे एक ही चीज प्रूव हो रहा है कि हमने कराची पर पूरी नजर लगाई हुई है। और जब नेवी के वहां पे डीजी नेवी ऑपरेशंस को पूछा गया कि आप अगला कदम आपका क्या होगा, तो उन्होंने कहा देखिए टारगेट था नहीं लिखा है, उन्होंने लिखा है तैयारी में है, ग्रिड गलत लिख रहा है आपका। ये कह रहे हैं कि हम पूरे फॉर्मेशन में हैं, अरब सागर में हम तैयार हैं, पूरी तरह से तैयार हैं। और इसके साथ साथ इतना प्रूफ दिखाया गया, ऐश्वर्या, जो लोग कह रहे हैं कि सीज फायर हो गया, ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया, अब सब कुछ नॉर्मल सी में आ गई है, बाकी है, नॉर्मल सिचुएशन पे है, तो वहां पे आर्मी ने कहा कि हम कॉम्बैट सिचुएशन में हैं, हम कॉम्बैट सिचुएशन में, यानी कि हमारे लिए तो कोई कॉम्बैट सिचुएशन खत्म नहीं हुई है। ये कई लोग ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि कॉम्बैट सिचुएशन में। आप अगर आज के तस्वीरें देखें तो ये तो सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स हैं, ये कह रहे हैं, आप थोड़े डिटेल में समझने की कोशिश कीजिए कि हम कॉम्बैट सिचुएशन में इस वक्त हैं। इंडियन आर्मी ने अभी तक जो एस्केलेटरी लैडर है, हम वहां तक पहुंचे नहीं है, मगर इसका मतलब नहीं है कि पहुंचने वाले नहीं है। उन्होंने कहा देखिए अभी तो शुरुआत है। हमने आर्मी चीफ ने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वहां पे स्टेटमेंट दे दिया है कि आज सुबह उन्होंने सारे अपने आर्मी कमांडर्स को क्लियर वार्निंग दी है कि एक भी घटना होगी तो जैसे प्रधानमंत्री ने कहा, गोली का जवाब गोला से दिया जाएगा, गोली का जवाब गोला से दिया जाएगा। सबसे बड़ी हेडलाइन है, कॉम्बैट रेडीनेस में है, वी आर इन अ फाइटिंग सिचुएशन। सीज फायर बिल्कुल नहीं हुई है, गोली चलेगी तो यहां से गोला चलेगा। और प्रधानमंत्री ने खुली छूट दी हुई है। टारगेट्स, अब तक के टारगेट्स हमने जो दिए गए थे, हमने सिलेक्ट करके चुन चुन के। और दूसरी बात फिर पूछा गया, फिर ये बताइए, देखिए नौसेना के तस्वीरें, ये एक एक करके चलाओ, एक करके आप ये तस्वीरें चलाए तो लोग समझ पाएंगे। हमारा हौसला बुलंद है, हमने लॉक इन किया हुआ है कराची को। लॉक इन का मतलब क्या होता है, ऐश्वर्या आपसे समझाइए। पूरी तरह से हमने, मैं नहीं कह रहा कराची या कोई पोर्ट या कोई खास जगह, मगर पूरी कोस्टलाइन। देखिए कोई अगर समझे कि नौसेना सिर्फ कराची को टारगेट करेगी तो गलत है। इस नौसेना की कैपेसिटी है कि 4000 किलोमीटर तक टारगेट कर सकते, और वही किया। आप अरब सागर में बैठ के आप चाहे इंग्लैंड को टारगेट कर सकते हैं, बिल्कुल। तो ये पाकिस्तानियों ने ये तस्वीरें एक करके चला, आप देखिए तस्वीरें जो है, कितने वॉरशिप्स वहां पे हैं, 26 वॉरशिप्स ने पाकिस्तान को सराउंड करके रखा हुआ है। तो ये ब्रेकिंग न्यूज सिचुएशन है कि पूरी तरह से हमने बंदूक लगाई हुई है, हमने पाकिस्तान के पीछे बंदूक लगाई हुई है। ऐश्वर्या आप समझाइए। बिल्कुल, हमने जो आप बता रहे थे, हमने अरेबियन सी में
हमने अरब सागर में, ये देखिए, ये वो तस्वीरें जो अर्नब बता रहे थे, आप देखिए इसमें आप समझ रहे हैं किस तरीके से। गरिमा वापस चला वो वाली तस्वीर, फिर अर्नब बता रहे हैं आपको वो वाली तस्वीर जब आप चलाएंगे तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा बेड़ा है हमारा। ये एक या दो की बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम कराची पोर्ट पर जाके बैठ गए, हमने उनकी गर्दन पकड़ ली है, हमने उनकी गर्दन पकड़ ली है और कनपट्टी पे बंदूक लगा के रखी। अगर अब हिले, अगर अब एक भी आतंकी घटना हुई हिंदुस्तान में, और आपने तीनों को सुना, तीनों डीजीएमओस को सुना, जल थल वायु तीनों सेनाओं को आपने सुना, उन्होंने कैटेगोरिकली बोला अगर अब हुआ तो वो जानते हैं, अब वो जानते हैं कि अब उनका क्या हश्र होगा, वो निस्तो नाबूद हो जाएंगे। अभी हमने जितनी, आपके पास वो डिटेल्स हैं अर्नब, जिसमें आपको एग्जैक्टली उन्होंने बताया कि क्या क्या चीजें हमने कहां डिस्ट्रॉय की। देखिए, हमने उनके 9 एयरबेस तबाह किए, स्मोकआउट और बॉम्ब किए हुए हैं। उनमें है पाकिस्तान एयरबेस नूर खान, पाकिस्तान एयरबेस रफीकी, पाकिस्तान एयरबेस मुरीद, पाकिस्तान एयरबेस रहीम यार खान, पाकिस्तान एयरबेस शुकुर, पाकिस्तान एयरबेस चुनियान, पाकिस्तान एयरबेस पसरूर, पाकिस्तान एयरबेस सियालकोट, पाकिस्तान एयरबेस जो एयर डिफेंस सिस्टम है, चाइनीज सिस्टम की हेडक्वार्टर है लाहौर में, और सारे फ्रंटलाइन बेसेस उनके ऑपरेशनल कर दिए, स्कर्दू, सरगोदा, जकोबाबाद। कितने लिस्ट है, हम आपको लंबी कितने लिस्ट आपको दे, इसीलिए इसी कारण इतना मारा है इनको हमने, इतना मारा है उनको हमने कि कल जो शहबाज शरीफ जब निकल के आया था, पूरी दुनिया, मैं आपको वो वीडियो दिखाऊं, कल मैंने देखा शहबाज शरीफ की वीडियो। देखिए दोस्तों, इसको अगर देखा जाए तो इसकी आंखें लेफ्ट राइट, देखिए देखिए, एक तरफ लेफ्ट देखते, एक तरफ राइट देखते, ये देखिए कोई इशारा कर रही, पूरी पाकिस्तान आर्मी की बंदूक इस पे, और इस स्पीच में हर बार लेफ्ट और राइट देख रहा है, नर्वस, और सांस लेने में इनको मुश्किल हो रहा है, या तो इनकी तबीयत खराब है या इन पर कोई चैलेंजिंग सिचुएशन में वो है, मगर हर वक्त लेफ्ट राइट, और 17 बार इसको एडिट किया गया। मैं तो इतना कहूंगा कि ऋतिक रोशन भी इतने एडिट नहीं करवाता, ऋतिक रोशन क्या हो, कोई हमारे कॉमेडियन भी इतनी बार टेक नहीं लेते, कपिल शर्मा इतना टेक नहीं लेते जितना ये लेते। ये कपिल शर्मा का काउंटर है पाकिस्तान में, इसको ग्रेट पाकिस्तान कॉमेडी शो करना चाहिए। देखिए, इसने सबका धन्यवाद दे दिया और 16 बार एडिट की गई। ये मतलब एक तरह से राहत की सांस। अपने ड्राइवर का ही धन्यवाद नहीं बोला इसने, सबका धन्यवाद बोल दिया। अपने ड्राइवर को छोड़ के कतर, यूएई, सारे देशों को इसने धन्यवाद